भारतवर्ष की प्रतिष्ठा और प्रभुता का कारण कभी भी संसाधन नहीं रहे हैं। हमारी प्रभुता और प्रतिष्ठा का कारण रही है हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांत, जो आज विश्व भर को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है, हमारी ओर आकर्षित कर रही है। आज व्यक्ति योग से जुड़ रहा है, चाहे कृष्ण भावना भावित हो रहा है, चाहे हमारे शास्त्रों सिद्धांतों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रभावित है आज भारतवर्ष की संस्कृति से। दूसरे देश किसी दूसरे तल पर व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति के तल पर, सिद्धांतों के तल पर केवल ये देश है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। जब जब हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को छोड़ा, अपने स्वास्थ्य के सिद्धांतों को छोड़ा, अपनी भाषा को लेकर हमने हीन अनुभव करना शुरू कर दिया, तब तब हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और हमने उसकी क्षति भी उठाई है। आज के समय में जो ये वैलेंटाइन जैसी चीज़ें इस देश में अपना स्थान बना पा रही हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है और कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। क्योंकि जो सजग व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं इस संस्कृति के प्रभाव में हैं, उनको इन विषयों के प्रति सजग रह करके इन संदेशों को अग्रेषित करना चाहिए, अपने तल पर प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें इस देश में समाप्त हों, बंद हों। आज हम बात कर रहे हैं कि जो ये स्थितियां हैं, वैलेंटाइन जैसी चीजें आ रही हैं, इनका प्रभाव क्या हो रहा है, इनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। आप इस विषय को गंभीरता से लें और हम आपके साथ 4 बिंदु यहां पर साझा करना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इनमें सबसे पहले होते हैं सिद्ध पुरुष। ये सिद्ध पुरुष वो हैं जिनके सामने कभी कोई भोग भी आता है तो इनके मन में उस भोग को भोगने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। इसे भगवान ने कहा है कि रस वर्जम रसो अप्यश्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि उसकी ऐसी निवृत्ति हो गई कि मन में इच्छा ही नहीं है भोग के प्रति। वो सिद्ध पुरुष है। ऐसे सिद्ध पुरुष उदाहरण भी है हमारे पास। देव दयानंद सरस्वती के सामने एक बार एक महिला आती है और कहती है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आपके साथ संबंध बनाने हैं। देव दयानंद सरस्वती कहते हैं कि माता, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझसे पुत्र की इच्छा ना रखें, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। ये भारतीय संस्कृति है। जब एक ब्रह्मचारी, परम तेजस्वी, परम बलवान व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कहता है तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और इससे एक समाज और परिवेश का निर्माण भी होता है। शिवाजी महाराज के सामने जब गौहर बानू को प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहते हैं कि आप बड़ी ही सुंदर हैं, अगर मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो शायद मैं और अधिक सुंदर आज होता। वो उनको माता की दृष्टि से देखते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मन में भोग के संकल्प ही पैदा नहीं हुए जब उनके सामने भोग की वस्तुएं प्रस्तुत की गई या उनके सामने स्थिति ऐसी बनी। ये सिद्ध पुरुष है। दूसरे स्थान पर आते हैं साधक। इनके मन में भोग की इच्छा हो सकती है, लेकिन ये अपने विवेक, अपने समझ के आधार पर उन वृत्तियों को दबा देते हैं, वही नष्ट कर देते हैं। ये साधक हैं और हमारी यही इच्छा है कि हमारे नवयुवक इस साधक की श्रेणी में आने का प्रयास करें। मन में प्रेरणा उठेगी क्योंकि बाहरी परिवेश ऐसा है, लेकिन अपने विवेक से उसे जो दबा देगा वो साधक है। तीसरे स्थान पर होते हैं आसक्त व्यक्ति, जो संकल्प तो करते हैं ब्रह्मचर्य का, संकल्प तो करते हैं चरित्र को अच्छा बेहतर बनाने का, लेकिन जैसे ही मन में कोई एक भाव उठा, कोई वृत्ति उठी, कोई व्यक्ति उनके सामने ऐसा आया, कोई व्यवस्था बनी, तो वो वहां पर आसक्त हो जाते हैं, उस संकल्प को भुला देते हैं। ये आसक्त व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनसे भी पतित कुछ व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं भ्रष्ट। भ्रष्ट श्रेणी के व्यक्ति वो होते हैं जिनके मन में कभी संकल्प ही नहीं होता, जो अपने चरित्र को महत्व ही नहीं देते, जो निरंतर इस आयोजन में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से कोई भोग की व्यवस्था हो। और इस प्रकार के व्यक्ति जो भोग के प्रति आसक्त होकर के व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति ही इन वैलेंटाइन डे जैसी चीजों को, इस भारतवर्ष में ऐसी चीजों को लाने का प्रयत्न करते हैं और आज वो कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि कम से कम आप साधक के स्तर पे पहुंचने की कोशिश तो करें। नहीं पहुंच पाते हैं एक अलग बात, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता भी एक दिन जरूर मिल जाएगी। आप ऐसी स्थिति में तो जाएं कि कोई भी स्थिति बनेगी, मैं अपने विवेक से, संकल्प से उस स्थिति को हराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि भ्रष्ट श्रेणी के व्यक्ति कभी ना बने जो भारतवर्ष में ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे
4 प्रकार के व्यक्ति हैं। आप देखें कि आप इनमें से कहां आते हैं और कहां आपको पहुंचने का प्रयास करना है। अब इससे आगे हम 4 और बिंदुओं पर बात करते हैं। ये इस आधार पर कि जो व्यक्ति भ्रष्ट श्रेणी के हैं, जो व्यक्ति इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका क्या गति होती है, उनकी क्या स्थिति बनती है आगे चल के। सबसे पहले आप समझें कि जो गलती है वो हम एक पक्ष की नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि जो लड़के हैं, हमारे बंधु हैं, वही गलत हैं, हमारी बहनें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें उतने ही स्थान पर है, उतनी ही भागी हैं इन चीजों को प्रोत्साहित करने में। क्यों? क्योंकि आज की स्थिति ये है कि वो लड़के लड़कियों को बड़े पसंद आते हैं जो कि व्यसनों में संलग्न रहते हैं, जो कि इधर उधर की चीजों में अपना पूरा समय नष्ट करते हैं, जो कि उनकी इच्छाओं को तृप्त करने में ही अपना पूरा जीवन, पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, वो उन्हें पसंद आते हैं। और अगर कोई उच्च बौद्धिक स्तर का लड़का है, अगर कोई सच में योग्य लड़का है जो जीवन के प्रति गंभीर है, वो उन्हें बोरिंग लगता है, वो उन्हें बेकार का लगता है। और अगर वो लड़का आध्यात्मिक भी है, योग के मार्ग को भी समझता है और उस पर चलने की कोशिश करता है, तो उनके अनुसार समझे कि वो तो फिर किसी लायक है ही नहीं। तो जब हमारी बहनें इस प्रकार के लड़कों को ही अपने जीवन में महत्व देती हैं जो कि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं, तो वो कैसे अपेक्षा रख सकती हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा घटित होगा। इसीलिए आए दिन ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, कितने आघात हो रहे हैं, कई बार उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसे लोगों को अपने जीवन में स्थान दिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझ लें, किसी भी संबंध को आजमा करके देख सकते हैं आप ये कह करके देखें कि आपको हमसे प्रेम है, संबंध है, ठीक है, लेकिन आज के बाद हमारे बीच में कोई भी अश्लील वार्तालाप नहीं होगा, कभी भी हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा। अगर ऐसा कहने पर आप पाते हैं कि संबंध में खटास आना शुरू हो गया, संबंध विच्छेद होने की स्थिति बन गई, या फिर संबंध से आकर्षण समाप्त होने लगा, तो समझ लें कि वो संबंध नष्ट हो जाए, समाप्ति हो जाए तो ही ठीक है, क्योंकि वो केवल शरीर के लिए था। शरीर की जो आवश्यकता है जैसे ही वो पूरा होने वाली है, उसके बाद वो लड़का या फिर लड़के को वो लड़की मना करने वाली है, उससे दूर जाने वाली है, या किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढने वाली है। क्योंकि जो ये मन की अवस्था है ये ऐसी होती है कि इसे रोज नया चाहिए। एक से मन भरा तो दूसरा, दूसरे से मन भरा तो तीसरा, ऐसे व्यक्ति पतित हो जाते हैं और उनकी ये जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि शरीर सबके एक जैसे हैं, शरीरों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये जो वासना है ये और अधिक के लिए उन्हें प्रेरित करती है और वो निरंतर इसी मृग तृष्णा में फंसे रहते हैं। ये प्रभाव होता है इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहित करने का और इनमें फंसने का। तीसरे स्थान पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपनी कुछ बायोलॉजिकल नीड होती है, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। चलिए हम भी इस बात को मानते हैं कि शरीर की आवश्यकताएं हैं, विपरीत लिंग के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है, आप ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं जाना चाहते हैं, संन्यस्त नहीं होना चाहते हैं, तो आप विवाह करें और विवाह के बाद विधिवत आप शारीरिक संपर्क बनाते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। और कहा गया है कि 18 वर्ष की अगर लड़की है और 22 वर्ष का लड़का है तो वो विवाह करने के लिए योग्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये स्थितियां दिखती हैं कि 31, 32, 33, 34, 35 वर्ष की आयु हो गई और विवाह नहीं किया, चलो ठीक बात है, लेकिन 10 जगह पर वो इधर उधर अपने चरित्र को नष्ट करते हुए घूम रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी आवश्यकता है तो विवाह करो, फिर उसमें पाखंड से, आडंबर से क्या दिखाना कि हम तो बड़े संयमी, हम तो अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। भविष्य तो आप तब भी बना सकते हैं, भविष्य में कोई बाधा नहीं। बाधा क्या हो जाएगी? जब आप अपनी ऊर्जा ब्रह्मचर्य नष्ट करने में और अलग अलग प्रकार के संबंध बनाने में और उनमें फिर गलत तरीके की वृत्तियां आपका प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, उसमें आपका समय ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है। सही समय पर विवाह करने में कोई बाधा नहीं है। अगर आपका अपना संयम नहीं है तो आप विवाह के संबंध में बंधे। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा और आपको यह कर्तव्य समझना होगा कि आप इस सजगता के लिए प्रचार करें,
अपना समय दें, अपनी ऊर्जा दें, क्योंकि अगर इस देश में ऐसी चीजें स्थान बनाती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। हमें कमजोर नहीं पड़ना है। आज पुनरुत्थान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस संस्कृति का, तो हमें खड़े होकर के अपने समय, ऊर्जा, धन जो भी लगाना पड़ता है हम निवेश करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए जो हम बेहतर कर सकते हैं वो करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा हमें संकल्प करना है और सबको मिलकर के अच्छे संकल्प से अच्छे जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना है। इस प्रकार की एक वृत्ति, मनोभाव रखें, निरंतर आगे बढ़ें। इस संदेश को अपने बंधुओं के साथ भी साझा करें या अपने स्तर पर प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, हमारी बातों से कहीं ना कहीं आपको कोई लाभ हुआ है, तो इस बात को भी मान लें कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना है और आपको दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करके उन्हें भी बचाना है। तो बस आज आपसे हमारा ये एक आग्रह था, एक निवेदन था कि आप इन चीज़ों के प्रति सजग रहें हमेशा और अपनी संस्कृति पर गौरव करें, अपनी भाषा पर गौरव करें, अपने सिद्धांतों पर गौरव करें। तो ये आपके लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी ही होगा। आज के लिए यही एक संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।